देश ने जो उनके बीजेपी के नेता थे और इसी नारे के सहारे बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने जो अपना परिवार छोड़ा वो देश के लिए छोड़ा, किसी ऐशो आराम के लिए नहीं छोड़ा। पूरा देश मेरा परिवार है। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विपक्ष का मोदी पर तंज, क्या बीजेपी के लिए बनेगा जीत का मंत्र? चौकीदार से 350, परिवार से 400 पार। बीजेपी के मिशन 400 की बागडोर खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया है परिवारवाद को। वो इसके जरिए जहां विपक्ष पर करारे प्रहार कर रहे हैं, वहीं परिवार को एकजुट करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती है, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है। चुनावी मुहिम को गति देने के लिए बीजेपी ने मैं भी हूं मोदी का परिवार नाम से नया कैंपेन लॉन्च किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने ट्विटर प्रोफाइल पर ये लाइन डाली तो सोशल मीडिया में एक नई हलचल परवान चढ़ने लगी। मोदी का परिवार थीम टॉप ट्रेंड करने लगा। बीजेपी का कैंपेन का रंग चढ़ता दिखा तो जवाब में कांग्रेस ने भी जोर आजमाइश की कोशिश की। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और पूरी बीजेपी को ही भ्रष्ट बता दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चंदे के धंधे को छिपाने के लिए देश की संस्थाएं सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। लेकिन राहुल को तुरंत बीजेपी की तरफ से जवाब मिला। इन लोगों को विकास देखने के लिए चश्मा बदलना पड़ेगा। मोदी का चश्मा लेना पड़ेगा, उनके परिवार का चश्मा, 140 करोड़ देशवासी का चश्मा लेना पड़ेगा। इससे पहले लालू ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने ऐसी सियासी घेराबंदी की कि खुद का बचाव करना विपक्षी नेताओं के लिए मुश्किल हो गया। मोदी जी का परिवार मतलब 140 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही है मोदी परिवार। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं परिवारजनों कहकर इस देश को, तो उनका पवित्र भाव झलकता है। मैं एक सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी इस पूरे देश को अपना परिवार कहता है, क्या लालू प्रसाद कभी अपने परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैं लालू प्रसाद को चुनौती देता हूं कि अपने परिवार से बाहर किसी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बना के दिखाएं, ये भी कमिट करें। साफ है, चुनावी मैदान में विपक्ष के पहले वार ने बूमरैंग की तरह लौटकर उस पर ही तगड़ा प्रहार किया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या परिवारवाद का मुद्दा उठाकर इस बार लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विपक्षी कुनबे ने सेल्फ गोल कर दिया है? टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में पद्म विभूषण से सम्मानित वैजयंतीमाला से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और लिखा, चेन्नई में वैजयंतीमाला जी से मिलकर बेहद खुशी हुई। उन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पूरे भारत में उनकी प्रशंसा की जाती है।